बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, मेरा नाम शहज़ाद अनवर फ़ारूकी है और मैं इस्लामाबाद का एक जर्नलिस्ट हूँ और आप मुझे देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल पर। और आज हम बात करेंगे एक ख़ास मौज़ू पर जो कि वक्त की ज़रूरत है और वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। चूँकि पाकिस्तान में एक सियासी अफरा-तफ़री और केओस का सा माहौल है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल दिगरगूं है। हमें IMF से पैसे नहीं मिल रहे, हमें अपने दोस्त ममालिक से भी कोई मदद की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर है, सोना रोज़ बरोज़ महँगा होता चला जा रहा है, आटा महँगा होता चला जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है। तो थोड़ा-सा इस पे बात करते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो सियासी अफरा-तफ़री है, वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर बहुत बुरी तरह से असर-अंदाज़ हो रही है। लड़ाई जो है इस वक़्त वो इक़्तिदार की ज़रूर है, लेकिन इसमें आप समझ लीजिए कि कुछ सियासी जमातों का वजूद दाँव पर लगा हुआ है और लड़ाई ये है कि किस तरह से सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो जाए कि कोई भी सियासी जमात जो है वो तनहा पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी ना कर सके, इसको अनगवर्नेबल बना दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हो रही हैं, इनको अगर मैं इनकी तफ़सील में जाऊँगा तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान के ख़ज़ाने में पैसे नहीं हैं, आपके पास गो आप ज़रई मुल्क हैं, आपके पास गंदम के वाफ़र ज़खायर मौजूद नहीं हैं, चावल नहीं है, आपके पास इस तरह की कोई भी सूरत-ए-हाल नहीं है कि जिसके तहत आप अगले 1 साल के लिए अपने आप को किसी भी हवाले से खुद कफ़ील महसूस कर सकें। पाकिस्तान कहने को ज़रई मुल्क है और हमने अपने बचपन में माशरती इल्म में पढ़ा था कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़राअत है और पाकिस्तान का 80% आबादी जो है वो ज़राअत के साथ वाबस्ता है। लेकिन ज़राअत का क्या हाल है, हमने किस तरह से ज़राअत की रेड़ मारी और हम आज हर जिन्स के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक की मिन्नतें करते हैं। पाकिस्तान में लोगों की मुश्किलात इस कदर हैं कि ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है और ये सूरत-ए-हाल उस वक़्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आता। ये जो PDM की जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं और इनका सारा ज़ोर इस पे है कि कोई दूसरा जो है वो इक़्तिदार पर ना बैठे और इस लड़ाई में जो पिस रहा है, उसका नाम है आम आदमी। आम आदमी इस वक़्त बुरी तरह से मुतासिर है और उसके बिजली के बिल उसकी कंट्रोल से बाहर हैं, पेट्रोल की कीमत उसकी बर्दाश्त से बाहर है। इसी तरह से आप सुई गैस की कीमतों को ले लीजिए, तो वो भी समझिए कि आप एक ऐसे अज़ाब में हैं, एक ऐसी मुसीबत में हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। वैसे तो एक बड़ी खूबसूरत बात इब्न इंशा ने की थी। उसने कहा कि पुराने ज़माने में सिर्फ़ चींटियों और साँपों के बिल हुआ करते थे। लेकिन जो-जो इंसानों ने तरक्की की, उन्होंने अपने लिए मज़ीद बिलों की मुसीबतें बढ़ा लीं और उन बिलों का नाम है सुई गैस का बिल और बिजली का बिल और टेलीफ़ोन का बिल। तो ये जो बिल हैं, ये मेरे और आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और ये ज़िंदगी जो इस कदर मुश्किल है, पाकिस्तान एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक इंतशार का शिकार मुआशरा है और इखलाकी तौर पर भी हमारा सोशल जो फाइबर है, वो भी बुरी तरह से मुतासिर है। ये मामलात और मुश्किल का ये वक़्त इस बात का मुतकाज़ी है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर ये तय करें इलेक्शन कराने हैं, नहीं कराने, आज नहीं कराएँगे, साल बाद कराने पड़ेंगे, साल बाद नहीं कराएँगे, 2 साल बाद करने पड़ेंगे। चूँकि पूरी दुनिया में ये मुसल्लमा असूल है कि जमहूरियत ही किसी भी मुल्क को या किसी भी रियासत को चलाने का एक दुरुस्त रास्ता है, या तो आप इसके बजाय किसी और रास्ते का इंतखाब कर लें। लेकिन अगर मॉडर्न दुनिया में अभी तक जमहूरियत से बेहतर निज़ाम हुकूमत कहीं पे जो है उसके ऊपर बात नहीं हुई या वो किसी तरह से उसको दरियाफ़्त नहीं कर पाए। तो अगर आपने जमहूरियत का विर्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते रहना है, तो आम आदमी तो मर जाएगा, फिर आप हुकूमत किस पे करेंगे? खाली ज़मीन जो है, उस पे हुकूमत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके हालात जो हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आप सारे लोग मिल बैठकर एक दूसरे की ख़ामियों और कोताहियों को जानकर, उनको हज़म करके, उनको माफ़ करके आगे चलने का रास्ता निकालें। पाकिस्तान पिछले 10 महीनों से एक मुश्किल में है और एक जगह पे रुका हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ रहा। आगे तो हम खैर 74 साल भी इतना कोई नहीं बढ़ पाए, सच्ची बात है। मैंने तो जब से होश संभाला है, पाकिस्तान एक नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है और मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। ना वो नाज़ुक मोड़ कहीं गया, ना वो मुश्किल हालात सीधे हुए। हमारी ज़िंदगी तकरीबन पूरी हो गई है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम दुआगो हैं और कोशिश भी करते हैं कि किसी तरह से ज़िंदगी बेहतर हो सके।
تو اس کے لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلا راستہ یہی ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ پر بیٹھیں، اور وہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی بات ہے اس پہ آ کے ان معاملات کو طے کریں. چلیں جس کی کوئی پراپرٹی ہے، جس نے کوئی پیسہ بنایا ہے، جس نے کوئی اور جرم کیا ہے، اگر آپ ایک دوسرے کی برسر عام پگڑی اچھالتے رہیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا، نقصان آخر میں میرا اور آپ کا ہے. تو اس دعا اور اس تمنا کے ساتھ وہ اشفاق احمد صاحب کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.